दोस्तों हम इंडियन सबसे ज़्यादा बड़े कंज्यूमर हैं वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी परचेज व्हेन इट कम्स टू ज्वेलरी, राइट। और हाल ही में आपको पता हो कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है गोल्ड का वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसी को कम करने के लिए हम थोड़े टाइम के लिए उसको होल्ड पे कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड हमारी नेसेसिटी नहीं है, उसके बिना काम चल जाएगा। इसलिए इसलिए भी हमारे पीएम ने भी ये अपील की थी जनता से कि अभी आप गोल्ड परचेज बंद कर दो कुछ टाइम के लिए, और जो नेसेसिटी है उनको भी कम से कम यूज़ करो, ज़्यादा उनको वेस्ट मत करो, और बहुत ही किफ़ायती तरीके से, बहुत ही ये कह लो कि हक हलाल की तरीके से उसको यूज़ करना है। और आपको मालूम होगा कि अभी रिसेंटली सेबी ने भी एक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स को भी लागू किया है। तो इसमें दोनों ही आरबीआई और सेबी दोनों ही इसमें काफ़ी टाइम से इस मुहिम को चला रहे थे कि जब भी आप गोल्ड खरीदें तो किसी रिकग्नाइज्ड बॉडी से ही खरीदिए, रिकग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म से ही खरीदिए। ऐसे ही किसी से भी गोल्ड परचेज ना करें, स्पेशली डिजिटल गोल्ड। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके पास गोल्ड की बैकिंग नहीं होती, यानी गोल्ड स्टोर नहीं होता फिजिकल फॉर्म में, वो बस आपको गोल्ड बेच देते हैं। यानी कि उनके पास गोल्ड है नहीं, वो आपको गोल्ड बेचते रहते हैं। ठीक है, तो आप जब डिलीवरी लोगे तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि दे आर नॉट लेजिटिमेट, राइट। तो ऐसे किसी भी फिनटेक प्लेटफॉर्म से आप गोल्ड खरीदने से बचें। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए अभी रिसेंटली जो ये ईजीआर यानी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट लॉन्च हुआ है, और इसी टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बोल दिया। तो ये एक तरह का ये कह लो कि संयोग है कि दोनों बातें एक ही टाइम पे सामने आई जनता के, तो लोगों ने इस चीज़ को उस चीज़ से लिंक कर लिया कि मोदी इज़ डायरेक्टिंग टू ईजीआर। तो दोस्तों मैं अब हम समझते हैं कि डिजिटल गोल्ड में हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, और इसमें किस तरीके से हम एक तरीका मतलब एक सिस्टमेटिक वे में गोल्ड गोल्ड में हम इन्वेस्ट करें, सो दैट आपकी बोझ जेब पे भी बोझ ना पड़े, और आपकी जो वर्थ है वो भी एक्चुअली टाइमली उसको यूटिलाइज करके आप उसमें गोल्ड में इन्वेस्ट करते रहें। और वैसे भी आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड की एलोकेशन 3% या 4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गोल्ड बहुत ही वॉलेटाइल है और कभी भी आपके पोर्टफोलियो को एकदम अमीर बना सकता है, और कभी भी वो पूरे कैटेगरी बीपीएल कैटेगरी में भी आपको लेके आ सकता है। तो इसलिए आप गोल्ड को 3% एलोकेशन ही दें अपने टोटल पोर्टफोलियो का, या 4% दें। और इसके अलावा आप बाकी एसेट्स, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, एटीएफ है, म्यूचुअल फंड है, और उन सबको भी आपको मद्देनज़र रखना चाहिए, उनके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। और इस तरीके से आप इन्वेस्ट करें। और आप जानते हो कि गोल्ड जो है हेज के तरीके से भी काम करता है, और डाइवर्सिफिकेशन के तरीके से भी आपकी पोर्टफोलियो में काम करता है। और देखिए दोस्त डिजिटल गोल्ड के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, वर्सेस योर फिजिकल गोल्ड। एक तो ये है कि आप डिजिटल गोल्ड जब भी आप खरीदते हैं तो उसमें क्या है कि आपको छोटे अमाउंट से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रादर देन फिजिकल गोल्ड में आपको बहुत ही बड़ा अमाउंट एक दे करके खरीदना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि आप 100-200 रुपये लेकर के जाएं और ज्वेलर को बोलें कि जी मुझे इसका डिजिटल गोल्ड दे दो, तो सॉरी फिजिकल गोल्ड दे दो, तो वो फिजिकल गोल्ड आपको 200-300 रुपये का नहीं देगा, ठीक है ना। तो अगर आपके जेब में 200-300-400-500 रुपये भी हैं, उसका आप डिजिटल गोल्ड एटलीस्ट खरीद सकते हो, किसी भी टाइम खरीद सकते हो। तो इस तरीके से आप गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड के भी अंदर आप जितना मर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना कम से कम चाहे उसकी भी सिप करवा सकते हैं। और उसमें आपको कोई एम्बेरसिंग फील भी नहीं होगा, क्योंकि आप ज्वेलर के पास जाएंगे और 100-200 रुपये का गोल्ड मांगे तो बहुत ही एम्बेरसिंग फील होता है। तो इससे आपकी जो ईज़ ऑफ ऑनरशिप है वो बहुत ही जल्दी आपको अचीव हो जाती है। और दूसरा एडवांटेज ये हो गया कि आप डिजिटल गोल्ड बहुत ही इजी फॉर्मेट में किसी भी तरीके से खरीद सकते हो, और फिजिकल गोल्ड के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट लेके जाना पड़ता है। और एक और बात ये है कि आप फिजिकल गोल्ड में से, जैसे आपको लेट्स से कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, और आपने 10 तोले का यानी 100 ग्राम का एक कॉइन खरीदा था, या बिस्किट खरीदा, या वो खरीदा, तो फिजिकल गोल्ड में से आप निकाल नहीं सकते। आप सोचते हैं कि मैं 10 ग्राम निकाल करके इसमें से बेच दूं काट करके, वो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो लेकिन क्या ये डिजिटल गोल्ड में ऐसा है कि आप जब चाहे जितनी मर्जी यूनिट उसमें से बेच सकते हो, और उस पैसे को विड्रॉ करके अपने यूज़ में ले सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया, जो कि तीसरा बेनिफिट है इसका। तो दोस्तों अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, जो अभी एनएसई ने लॉन्च किया है। तो ये होता क्या है, एनएसई, सॉरी, ईजीआर।
तो ईजीआर क्या होता है? ईजीआर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट जो सेबी ने लॉन्च किया है, और इसमें आप जब मर्जी डिलीवरी ले सकते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद। और इसका एडवांटेज ये है कि आप ये गोल्ड बैग्ड है, ठीक है, ये फिजिकल गोल्ड बैग्ड है, यानी कि इतना गोल्ड जमा रहता है जितना आप खरीदते हैं। गवर्नमेंट उतना ही गोल्ड खरीद करके अपने पास रखती है, सो दैट उसकी आप जब भी डिलीवरी लें तो उनके पास हो उतना आपको देने के लिए। और इसमें क्या है कि जो अनरेगुलेटेड जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके पास गोल्ड बैग्ड नहीं होता, फिजिकल गोल्ड जमा नहीं किया होता, तो उन सब से आप बच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप, क्योंकि ये सेबी रेगुलेटेड है तो वैसे भी ये लेजिटिमेट है, और यानी लीगल है, या यूँ कह सकते हैं कि ये ऑथेंटिक है। ईजीआर में ना एक सेबी रेगुलेटेड, सेबी से अप्रूव्ड एक डिपॉजिटर होगा, और सेबी डिफाइन करेगी कि ये डिपॉजिटर है और ये अप्रूव्ड है, यानी कि सेबी रेगुलेटेड है। सो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जब आपने गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया तो वो लोग क्या करेंगे, वो गोल्ड ईटीएफ जाके खरीदेंगे। ठीक है, गोल्ड ईटीएफ जैसे वो खरीदेंगे तो उतनी ही अमाउंट का गोल्ड को फिजिकली रखना पड़ेगा। ठीक है, उल्टा है इसमें क्या है कि जैसे ही वो गोल्ड, जितना गोल्ड का वो डिपॉजिटर के पास जमा करेंगे उतने के अगेंस्ट में उनको ईजीआर इशू हो जाएंगे। और ईजीआर क्या है कि जैसे आप एनएसई में शेयर खरीदते हैं, ऐसे ही इसमें अलग अलग सिंबल से आपको ईजीआर मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने गोल्ड 1 ग्राम का खरीदना है तो गोल्ड 1G, और अगर वो 99 99 प्योरिटी का है तो 99 होगा, अगर वो 95 प्योरिटी का तो 95 होगा उसके आसार में। सिमिलरली गोल्ड 10G, जैसे 10 ग्राम का है तो गोल्ड 100G यानी 100 ग्राम का है, तो इसमें ये भी आपको पता चल जाएगा कि जब आप ये गोल्ड खरीदेंगे तो मैं 10 ग्राम का खरीद रहा हूँ या 100 ग्राम का है, ठीक है, या 1 ग्राम का खरीद रहा हूँ, तो ये भी एक बिल्कुल क्लियर सिंबल इसमें मिल जाएगा। तो ये इसमें एक अच्छी बात है कि आपको जितना भी गोल्ड इन्वेस्ट करना है, आपके पास सरप्लस पैसा है तो आप 10G ले सकते हैं, अदरवाइज 1 जी के आप 2 लॉट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 3 ग्राम का ही पैसा है तो आप 1 जी के 3 लॉट ले सकते हैं, यानी कि 3G यानी 3 ग्राम आपके पास गोल्ड आ जाएगा, रादर देन आप इकट्ठा 10 ग्राम ले। तो ये एक बेसिक इसका फंडा है। और बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, बेसिक डिफरेंस यही है कि जैसा कि आपको पता है कि ईटीएफ में आप गोल्ड की डिलीवरी नहीं ले सकते, यहाँ पे आप गोल्ड की डिलीवरी भी ले सकते हैं एक सरप्लस अमाउंट होने के बाद, एक लिमिटेड क्वांटिटी होने के बाद, जिसका भी जो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी जो डिसाइड की हुई है उतना होने के बाद आपको गोल्ड की डिलीवरी भी ले सकते हैं। यानी कि 5 साल तक आपने डिपॉजिट किया, 5 से 10 साल जब भी आपके बच्चे की शादी होगी या कोई भी ऐसा अवसर आता है, कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपको गोल्ड की जरूरत पड़ी, तब आप उसकी डिलीवरी ले सकते हैं। तो इसमें क्या है ना कि जब भी आपके पोर्टफोलियो में ये चलेगा, ये डेली आपको दिखेगा, इसकी वैल्यू बढ़ती हुई दिखेगी, तो आपके पोर्टफोलियो में आपको लाइव आपको दिखता रहता है कि मेरी कितनी एसेट वैल्यू हो गई है। तो एक बहुत बड़ा ये डिफरेंस क्रिएट करता है कि आप फिजिकल गोल्ड में आपको पता नहीं चलता कि मेरी कितनी वैल्यू हो गई है, और इसमें ईजीआर के केस में, ईटीएफ के केस में आपको रेगुलर पता चलता रहता है। तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, और ये है इसकी टैक्सेशन वैल्यू क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो टैक्स की लाइबिलिटीज में ऐसे रहेगी, जैसे आप ईटीएफ खरीदते हैं, ईटीएफ आपने विद इन 1 ईयर बेचा तो आपके जो भी टैक्स स्लैब में आपकी इनकम ग्रुप आती है, जिस भी इनकम ग्रुप में आपकी टैक्स स्लैब आती है, तो वो टैक्स आपको एप्लीकेबल है। अगर आपने लेकिन ये 1 साल के बाद बेचा तो 12.5% जो LTCG है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगता है, वही इस पर एप्लीकेबल होगा।